ये रिवीजन हवा में नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था मैं बायो उठा के पढ़ लेता था, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था मैं ऑर्गेनिक रिवाइज कर लेता। वैसे रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन शुड बी एंकर टू द नेक्स्ट टेस्ट दैट इज कमिंग। ये 7 सितंबर को जो टेस्ट है, अब से 16 दिन बचे हुए हैं, हमें अगले टेस्ट के लिए रेडी होना है। तो रिवीजन का एक पर्पस, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। आप इस बात को ध्यान रखिए, हमारा रिवीजन शुड बी अलाइन टुवर्ड्स व्हाट द नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस इज गोइंग टू बी। उससे आपके पास एक पर्पस रहेगा। नहीं तो चलो कभी रिवाइज किया, कभी नहीं किया, कभी किया, कभी नहीं किया। अब डेली 1 से 2 घंटे रिवाइज करना है। और क्या रिवाइज करना है? जो अगले टेस्ट में आने वाला है। कि ये जो रिवीजन वाला पार्ट है, इसे हमें स्ट्रक्चर करना है। हमें सिलेबस कंप्लीशन के साथ रिवीजन करना है। ज़्यादातर कोचिंग्स के अंदर जहाँ पे जून जुलाई के अंदर सिलेबस स्टार्ट हुआ ड्रॉपर्स का, किसी भी हालत में मिड मार्च से पहले ख़त्म नहीं हो पाएगा। 82 चैप्टर्स कम नहीं होते और कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि बेमतलब में घसीटा मार दे और बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आपका फ़र्ज़ है ये वाला 1.5 से 2 घंटा डेली का निकालना रिवीजन के लिए। मैंने आपको बता दिया क्या करना है उस रिवीजन के अंदर, पर आपका एक फ़र्ज़ है आपको 10 से 15 घंटे में रिवाइज करना है। गाइस, आपने ज़्यादा टाइम दिया, पढ़ में गई सारी चीज़ें। मैं तो अगले टेस्ट में छक्का मारूंगा, उसके बाद देखूंगा 3 हफ्ते का बैकलॉग हो गया, आग लग गई तैयारी को, 3 घंटे मुझे नहीं फर्क पड़ता। नहीं गाइस, दैट इज़ नॉट व्हाट द पर्पस इज। पर्पस इज सिलेबस कंप्लीशन के साथ रिवीजन करना है। दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। मध्य मार्ग गौतम बुद्ध का, ना इधर ना उधर, 50-50, क्रैक जैक, आप जो भी बोलना चाहें, हमें दोनों चीज़ के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। 5 से 6 घंटे आपको कोई पढ़ाएगा, 3 से 4 घंटे का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको पढ़ाया उसके अराउंड, और 1 से 2 घंटे का रिवीजन। और जैसे जैसे चीज़ें कंट्रोल में आएंगी आपके, और जैसे जैसे आप थोड़ा और पढ़ सकते हैं, ये जो रिवीजन टाइम है इसमें वीक एरिया फिक्सिंग टाइम भी आ जाएगा। बस वो चौथी चीज़ रह जाती है, पर अभी उसके बारे में परेशान मत होइए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैंने पिछला वाला जो वीडियो बनाया था उसमें आपसे बोला था कि कोचिंग के टाइम टेबल को हाईजैक मत करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि कोचिंग में जो टाइम टेबल चल रहा है उसे फॉलो नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है वो बहुत स्लो है। किसी ने यूट्यूब पे बोला था कि सिलेबस को नवंबर दिसंबर तक खत्म कर लो। डबल पढ़ाई कर रहे होते हैं, असलियत में क्वेश्चन प्रैक्टिस बंद कर देते हैं, सुबह से शाम तक वीडियो देखते हैं और फिर उन्हें धीमे धीमे लगने लगता है कि शिट कुछ गलत कर रहा हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई। मैं कॉन्फिडेंट हूँ आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने कोचिंग के टाइम टेबल को हाईजैक करना बंद कर दिया होगा और आप कोचिंग का टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे। अब चीज़ एक समझिए, वीडियो का टाइटल है, नेक्स्ट वीडियो है उस वाले वीडियो की सीरीज में वांट टू फॉलो कोचिंग टाइम टेबल। उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, वो ये है कि सिलेबस कंप्लीशन आपकी कोचिंग कराएगी। आपकी कोचिंग चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो क्लासरूम है, आपको वो क्लास में पढ़ाएंगे। सही बात है, आप घर पे आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको करना ही है। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया उससे रिलेटेड घर पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये दूसरा काम हो गया। तीसरी चीज जो रह जाती है जिससे आप इंश्योर करेंगे कि आप उस जगह पे ना फंस जाए कि मेरा तो सिलेबस मार्च तक जा रहा है, अब मैं रिवाइज कब करूंगा। तो रिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये आपका सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है, साथ में ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिखाई दे रही है ये रिवीजन की है, और ये टेस्ट के थ्रू होता है। रेगुलरली टेस्ट दे रहे है ना, ये देखिए सब टेस्ट है, और टेस्ट से पहले आप रिवाइज करके जाएंगे। मैंने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में जो मैंने बनाया इस वाले चैनल पे, उस पर आपको ये वाली चीज़ याद दिलाई होगी। वापस याद करिए, मैंने आपसे ये भी कहा है कि डेली स्टडी आवर 10 से 12 घंटे, 5 से 6 घंटे की थ्योरी, आपके लेक्चर्स वगैरह चल रहे हैं, 3 से 4 घंटे का MCQ प्रैक्टिस, 1 से 2 घंटे का रिवीजन। आप देख लीजिए मेरे पहले वाले वीडियोज़ में जाके, मैंने बार बार ये वाली चीज़ रखी है, 1 से 2 घंटे का रिवीजन। इस पिक्चर को वापस देख लीजिए, ये देखिए मैंने आपसे कहा था ये आपके लिए नहीं है कि सिलेबस आप दिसंबर तक खत्म कर लेंगे। ये फर्स्ट अटेम्प्टर्स कर पाते हैं क्योंकि उन्हें बोर्ड एग्जाम भी देने। तो कोचिंग वालों को 11th पढ़ाने को मिलती है 11th के अंदर, 12th के अंदर, और 12th पढ़ा के दिसंबर तक खत्म कर देते हैं, फिर वो रिवीजन कर पाते हैं। असलियत में यहाँ पे प्री बोर्ड भी देना है, प्रैक्टिकल भी करना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करनी है, बोर्ड एग्जाम भी लिखना है। पर एक ड्रॉपर के लिए सिलेबस कंप्लीशन के साथ रिविजन चलता है। ठीक है, अब ये जो रिविजन है ये डेली 1 से 2 घंटे, डेली 1 से 2 घंटे चाहिए। यदि आप डेली 1 से 2 घंटे नहीं करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीशन सफर करेगा। आपको दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। आपको जो टीचर पढ़ाएंगे 5 से 6 घंटे उसमें गए, घर पे आके 3 से 4 घंटे का MCQ प्रैक्टिस किया, हल्का फुल्का रिवाइज करके रात को सोने से पहले 1-2 घंटे का रिवीजन किया। ये वाला जो रिवीजन है ये इस वाली ऑरेंज लाइन के लिए। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे की चीज़ें भूले ना। और वो रिवीजन आप कैसे करते हैं? अंधाधुंध में नहीं करते हैं। जो अगला टेस्ट आने वाला है उसके पहले आप रेडी होते हैं टेस्ट के लिए रिवाइज करके। तो मैंने आपको बता दिया कि डेली रिवीजन करना क्यों है।
इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। डेली रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चैप्टर आता नहीं है तो आप उस चैप्टर को पढ़ लेंगे। आपका जो अगले टेस्ट का सिलेबस है आपको उसके लिए रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब रिकॉल होता है। रिवीजन का मतलब यह है कि जब आप टेस्ट लिखने जाएं तो ये ना हो कि आप चीज़ें भूल गए थे। यू शुड बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग, जिससे आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस एक परफेक्ट सिचुएशन के अंदर आए। ये ना हो कि आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस इसलिए खराब हुआ क्योंकि चीज़ें आपको याद नहीं थी। याद रखिए, ये जो सारी कहानी कि जल्दी से सिलेबस खत्म कर लेना, वो लोग आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि नीट के अंदर सिलेबस इतना बड़ा है, 82 चैप्टर्स। रिस्क है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे पीछे की चीजें भूलते जाएंगे। अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम इज टू बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। और रिकॉल तब बेहतर होता है जब आपने बार बार रिवाइज किया होता है। जब आप बार बार टेस्ट देंगे, चीजों को बार 10 से 12 घंटे हर टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाएंगे, तो आपका रिकॉल कहीं ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए व्हाट टू रिवाइज है ना, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। तो ये आपकी 4 टेस्ट सीरीज है। यदि आप neetprep.com पे किसी भी टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड है तो इन 4 टेस्ट सीरीज में से एक टेस्ट सीरीज होगी। जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसका पहला टेस्ट 7 सितंबर को है, असेंट 2.0 टेस्ट सीरीज। बाय द वे गाइस, यदि आप लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, ज्वाइन कर लीजिए। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी डिटेल चाहते हैं, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा। तो 9 चैप्टर आ रहे हैं। 2 चैप्टर सेल के, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन। फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मैथमेटिकल टूल्स यानी वेक्टर्स, कैलकुलस वगैरह, मोशन स्ट्रेट लाइन। 9 चैप्टर हुए, 3 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री और 4 बायो। मैं आपसे कह रहा हूं कि इन 9 चैप्टर्स में 10 से 12 घंटे का रिवीजन देना है ना। 8 चैप्टर 10 से 12 घंटे, 7 चैप्टर 10 से 12 घंटे, लेट्स से 10 से 12 घंटे। आज से कितने दिन बचे हुए हैं इस वाले टेस्ट में? आज से 16 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसा कर लेते हैं 10 से 15 घंटे का रिवीजन करेंगे। रिवीजन का पर्पस रिकॉल है। यदि आपने इनमें से कोई भी चैप्टर नहीं किया है तो ये जो 10 से 15 घंटे दे रहे हैं, इन 10 से 15 घंटे में इस चैप्टर को खत्म करने का टाइम नहीं जाएगा। इन 10 से 15 घंटे में हम सिर्फ चीजें याद करने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। रिवाइज का मतलब ही ये होता है कि एक बार कर लिया, आपने एक भी बार नहीं किया तो वो घंटे इन 10 से 12 घंटे में काउंट नहीं होंगे। पहली चीज हो गई। अब इधर आ जाइए, क्या क्या चीजें देखनी है। वीडियो लेक्चर्स आप वापस नहीं देख सकते, आपके पास 10 से 15 घंटे, करेक्ट, देख लीजिए। पर आपने जो वीडियो लेक्चर्स देखते हुए या क्लास में पढ़ते हुए नोट्स लिए थे, बिल्कुल काम का है। वापस आप पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यदि आपको सच में लग रहा है सर मिनी क्वेश्चन बैंक, तो कर सकता हूं, चलो मिनी क्वेश्चन बैंक कर लूं। बट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब आपने पहली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, याद रखिएगा रिवीजन करना है। इसका मतलब आप ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक ये चैप्टर खत्म नहीं किए हैं, आपकी कोचिंग में खत्म होंगे, अच्छी बात है, उसके बाद रिवीजन होना है। इन 10 से 12 घंटे में इन चैप्टर्स को खत्म करने के घंटे, इनकी थ्योरी, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस के घंटे इंक्लूडेड नहीं है। अजम्पशन जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये वो है कि आपने चैप्टर खत्म कर लिया, अब आप रिवाइज कर रहे हैं अगले टेस्ट के लिए, ठीक है। तो जो आपने पहली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय बुकमार्क किए थे, क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए थे, ये आप आराम से neetprep.com पे देख पाते हैं। वो मैं आपको वापस दिखा दूंगा। इनको एक बार देख लीजिए, इनके सॉल्यूशन देख लीजिए, चाहे तो इनको अटेम्प्ट कर लीजिए। फॉर्मूला शीट, श्योर, फॉर्मूले नहीं भूलने। फैक्ट शीट, रिएक्शंस वगैरह कहीं पे ये नहीं भूलना। एनसीईआरटी की बुक वापस नहीं पढ़नी, पर उसकी जगह फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं। मैंने तो एक वीडियो बनाया हुआ है। वो बंटो पॉट पे सो तो नहीं रहा? नहीं पापा, फ्लैश कार्ड्स प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप पॉट पे बैठे हुए हैं, फोन है, जब तक आपका पॉट का टाइम खत्म हुआ तब तक आपने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया क्विकली, है ना। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस समझने की कोशिश करिए। एक चीज मैं आपको ये बोल रहा हूं कि रिवाइज का मतलब रिकॉल है। रिवाइज का मतलब ये नहीं कि सर मैं इतने टाइम में इतने चैप्टर कैसे खत्म करूंगा। आपने चैप्टर खत्म कर लिया है, मैं बार बार यही चीज बोले जा रहा हूं, आपका काम उन चैप्टर्स को रिवाइज करना है रिकॉल पर्पज से। दूसरी चीज, ये रिवीजन हवा में नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था मैं बायो उठा के पढ़ लेता था, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था मैं ऑर्गेनिक रिवाइज कर लेता था। वैसे रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन शुड बी एंकर टू द नेक्स्ट टेस्ट दैट इज कमिंग।
ये 7 सितंबर को जो टेस्ट है, अब से 16 दिन बचे हुए हैं, हमें अगले टेस्ट के लिए रेडी होना है। तो रिवीजन का एक पर्पस, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। आप इस बात को ध्यान रखिए, हमारा रिवीजन शुड बी अलाइंड टुवर्ड्स व्हाट द नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस इज गोइंग टू बी। उससे आपके पास एक पर्पस रहेगा, नहीं तो चलो कभी रिवाइज किया, कभी नहीं किया, कभी किया, कभी नहीं किया। अब डेली 1 से 2 घंटे रिवाइज करना है, और क्या रिवाइज करना है, जो अगले टेस्ट में आने वाला है। क्या आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई जो मैंने बोली? पर्पस सारा ये था कि ये जो रिवीजन वाला पार्ट है, इसे हमें स्ट्रक्चर करना है, हमें सिलेबस कंप्लीशन के साथ रिवीजन करना है। ज़्यादातर कोचिंग्स के अंदर जहाँ पे जून जुलाई के अंदर सिलेबस स्टार्ट हुआ ड्रॉपर्स का, किसी भी हालत में मिड मार्च से पहले खत्म नहीं हो पाएगा। 82 चैप्टर्स कम नहीं होते, और कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि बेमतलब में घसीटा मार दे और बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आपका फर्ज है ये वाला 1.5 से 2 घंटा डेली का निकालना रिवीजन के लिए। मैंने आपको बता दिया क्या करना है उस रिवीजन के अंदर। अब देख लीजिए, कुछ चीजें आपको टारगेट बैच में मिल जाएंगी, और टारगेट बैच के अलावा हम लोगों ने गूगल ड्राइव भी बनाई हुई है। गूगल ड्राइव का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके भर दीजिए। आप में से काफी सारे लोग के पास ऑलरेडी है। गूगल ड्राइव में क्या क्या है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो वो भी आप अपने पास रख लीजिए। उसमें हमने सारी फैक्ट शीट, फॉर्मूला शीट, पीछे टॉपर्स के कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह थे, शुभान सेन गुप्ता के, स्वयं शेखर त्रिपाठी के, दोनों इन शैली में, वो सब भी डाल दिए, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। बट अगेन, रिवीजन आप अगले टेस्ट के हिसाब से करेंगे। आपको सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए, यदि आप वाइटल के हैं, कि अगले 2 हफ्ते के बाद ऑसिलेशंस एंड वेव्स का टेस्ट होगा। यदि आप असेंट 2.0 के हैं तो अगले 2 हफ्ते के बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मैथमेटिकल टूल्स और मोशन या स्ट्रेट लाइन का टेस्ट होगा। मुझे उसके लिए रेडी होना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। टारगेट बैच के अंदर आप मेन्यू में आए, कोर्स कंटेंट में आए, और सबसे पहले मिनी क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। कहाँ पे क्वेश्चंस, कोई भी एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से यूनिट्स एंड मेजरमेंट ही सेलेक्ट कर लेते हैं ना। फिजिक्स में है और आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मिनी क्वेश्चन बैंक ये रहा, ये रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, यदि आपको बहुत प्रिसाइज गाइडेंस चाहिए, मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज क्वेश्चंस का आंसर कर रहा हूं। सिलेबस कंप्लीशन के साथ रिवीजन कैसे करें, इस वीडियो में इसी बात को मैं बार बार बोले जा रहा हूं। इस वीडियो को चाहो तो वापस देख लीजिए, कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। पर ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 45 क्वेश्चन खुल गए, देख लीजिए। 9 चैप्टर हैं, 45 क्वेश्चन। यदि आपने एक बार चैप्टर कर लिया, थोड़ी रफ्तार से भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं नहीं करिए, पर यदि आप करना चाहते हैं, थोड़ा आपको फील चाहिए कि चलो हाथ चल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, दिस इज द प्लेस टू बी। इसको प्रिसाइसली इसी पर्पज से बनाया गया कि आपका एक बार चैप्टर खत्म हो गया तो उसके बाद वापस आके आप इस वाले को रिवाइज कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंटली वापस आ जाते हैं होम पे। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि यहां पे मेन्यू में आके माय क्वेश्चंस पे चले जाइए। माय क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको बुक मार्क और इनकरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बुक मार्क, ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करते समय मार्क कर दिए थे। बुक मार्क का मतलब ही था मैं वापस आऊंगा, है ना। और इनकरेक्ट भी यहाँ पे है। चलो इनकरेक्ट देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के। कहाँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिल्टर किया, इनकरेक्ट क्वेश्चन आ गए, है ना। अटेम्प्ट कर लो इन्हें, है ना। समझ में आया? या तो इन्हें अटेम्प्ट कर लो या फिर इनके सॉल्यूशन देख लो। पर आपका एक फर्ज है, आपको 10 से 15 घंटे में रिवाइज करना है। गाइस, आपने ज़्यादा टाइम दिया, पहाड़ में गई सारी चीज़ें। मैं तो अगले टेस्ट में छक्का मारूंगा, उसके बाद देखूंगा 3 हफ्ते का बैकलॉग हो गया, आग लग गई तैयारी को, 3 घंटे मुझे नहीं फर्क पड़ता। नहीं गाइस, दैट इज नॉट व्हाट द पर्पस इज। पर्पस इज सिलेबस कंप्लीशन के साथ रिवीजन करना है, दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। मध्य मार्ग गौतम बुद्ध का, ना इधर ना उधर, 50-50, क्रैक जैक, आप जो भी बोलना चाहें, हमें दोनों चीज़ के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। 5 से 6 घंटे आपको कोई पढ़ाएगा, 3 से 4 घंटे का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको पढ़ाया उसके अराउंड, और 1 से 2 घंटे का रिवीजन। और जैसे जैसे चीज़ें कंट्रोल में आएंगी आपके, और जैसे जैसे आप थोड़ा और पढ़ सकते हैं, ये जो रिवीजन टाइम है इसमें वीक एरिया फिक्सिंग टाइम भी आ जाएगा। बस वो चौथी चीज़ रह जाती है, पर अभी उसके बारे में परेशान मत होइए। मुझे अब बताइए, क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है? मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है यहाँ पे,
वो है फ्लैश कार्ड्स कैसे यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो मेन्यू, कोर्स कंटेंट, और अब आप यहाँ पे आ जाइए द ग्रेट फ्लैश कार्ड्स के ऊपर, है ना। तो वहाँ पे हमने देखा कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ आ रहा है, चलो, या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आ रहा है, तो चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। ज़ूलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सही है, गुड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एपिथेलियम विच फंक्शंस एज अ लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। आप पॉट पे बैठे हो, आपने दिमाग लगाया, अच्छा ये होता है, आपने यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लिया, सिंपल एपिथेलियम, वेरी गुड। नेक्स्ट आया विच एपिथेलियम इज इन्वॉल्व्ड इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री, स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर नेक्स्ट में ऐसे करके आपने यहाँ पे 248 टोटल, इंडेक्स पे जाके देखते हैं, इस तरह से टोटल यहाँ पे 248 फ्लैश कार्ड्स हैं। यदि आपको पॉट पे करीब 20 मिनट बैठना है, इट इज़ परफेक्ट, 20 मिनट में आप 248 कर सकते हैं, छक 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 आप मूव किए जाएंगे। नेम 2 लोकेशंस वेयर स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड, ये लो, ये सब एनसीईआरटी में ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है, पर आप वापस एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी गाइस। इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू 20 मिनट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रिविजन। और आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ पसंद आती है, आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं। जब आप वापस रिवाइज करने के लिए आएंगे तो आप बुकमार्क वाली चीज़ें खासकर देख लीजिए, क्योंकि आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स एज यू रीच क्लोजर एंड क्लोजर टू द एग्जाम वो बढ़ते जाएंगे। तो परेशान नहीं होना, वी हैव टू फाइंड वेज टू एफिशिएंटली रिवाइज दोज थिंग्स जहाँ पे रिस्क है कि हम भूल जाएंगे, दिमाग भूल जाएगा। तो दैट इज द पर्पस। तो होपफुली गाइज आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो का टाइटल था, ये देखिए, वांट टू फॉलो कोचिंग टाइम टेबल। कोचिंग टाइम टेबल फॉलो करने में सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, हम उसे जल्दी करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कहा कि आराम से करेंगे, कोचिंग के हिसाब से चलेंगे, कर लो 31 मार्च तक खत्म, फर्क नहीं पड़ता। पर रेगुलरली टेस्टिंग किए जाएंगे और टेस्टिंग से पहले रिवाइज किए जाएंगे, तो रिवीजन का पर्पस हो जाएगा, हमें बहुत जल्दी खत्म करके उसके बाद रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। क्या आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई? पिछला वाला वीडियो था कि बच्चे कोचिंग का अपना टाइम टेबल हाईजैक करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा सर थैंक यू वेरी मच, समझ में आ गया, ये गलती वापस नहीं करेंगे। अब मैंने इस वाले वीडियो में बताया कि आप अपना कोचिंग का टाइम टेबल कैसे फॉलो करेंगे। 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाया, 3 से 4 घंटे का MCQ प्रैक्टिस जो आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड, उसी दिन बैकलॉग नहीं होना। और थोड़ा बहुत बैकलॉग हो रहा है, हफ्ते के एंड पे कवर अप कर लीजिए, पर इंश्योर कर लीजिए कि एक हफ्ते का बैकलॉग दूसरे हफ्ते पे ना जाए। और तीसरी चीज जो मैं आपको फाइनली बोल रहा हूं, जिसके बारे में पूरा वीडियो था, 1 से 2 घंटे का डेली रिविजन करिए आने वाले टेस्ट के लिए। अनाप शनाप मत करिए, जब कुछ मन किया उठ के पढ़ लिया ना, अगले वाले टेस्ट के लिए रिवाइज करिए 10 से 15 घंटे। उससे आपका परफॉर्मेंस बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा और आपका क्लासरूम टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुमकिन है, मैं कर सकता हूँ, सारे सेल्फ डाउट खत्म हो जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे जिनका परफॉर्मेंस खराब होता है टेस्ट में, उन्हें आता तो है पर मुंह उठा के पहुँच जाता है बिना रिवाइज के, और रिकॉल होता नहीं है और पेपर खराब हो जाता है। तो दिस इज इट गाइज, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कोई फॉलोअप क्वेश्चन है जो मैंने कवर नहीं किया वो भी बता दीजिए। आई विल ट्राई एंड कवर इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बच्चों।